नरेंद्र मोदी को इस वक्त हम देख रहे हैं योगाभ्यास वो कर रहे थे। अनंत से हम बातचीत दोबारा करेंगे। इस वक्त देखिए योगाभ्यास यहाँ पर संपन्न हो चुका है। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर 7,000 लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डल झील के करीब योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका, जब विश्व योगाभ्यास कर रहा है। आज की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध पर वो दिन होता है जब दिन सबसे लंबा होता है, और क्योंकि योग आपको दीर्घायु बनाने के रास्ते पर ले जाता है, ऐसे में सबसे लंबे दिन के साथ में इसे जोड़ करके देखा जाता है कि दिन लंबा होता है, योग आपके जीवन को लंबा करता है, दीर्घायु बनाता है। लिहाजा 21 जून एक सटीक दिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। भारत ने इसके प्रस्ताव को रखा था 2014 में दिसंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मंच पर, और 177 देशों की सहमति मिली। भारत ही नहीं, आपको बता दें कि भारत की योग जो है विश्व को देन है, लेकिन आज 177 देश जो हैं योगाभ्यास एक साथ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया आज मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच आज उन्होंने डल झील के निकट योगाभ्यास किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इससे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी देखिए योगासन लोगों के साथ साझा कर रहे थे। तमाम तरह के आसनों के बारे में जानकारी दे रहे थे कि आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। एआई वीडियोस भी पीएम मोदी ने साझा किए। इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में लगातार हमारी दो खास मेहमान भी बनी हुई हैं जो हमें तमाम आसन के बारे में बता रही थी। एक सवाल जो मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी अपाला, यहाँ पर योग को लेकर के प्रश्न ये कि कितने समय तक हम योग करें। जिनके पास समय नहीं है वो कितने समय तक योग कर सकते हैं, कितने सेट कुछ प्रारंभिक जो योग के आसन हैं उनके साथ करें ताकि बेहतरी की तरफ वो अग्रसर हों, और क्या कितने वक्त तक करना चाहिए, इसकी कोई समय सीमा भी होनी चाहिए क्या? जी, अगर आप रोज़ाना 1 घंटे योग करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन सब पे इतना समय होता नहीं है। आजकल भाग दौड़ बहुत है ज़िंदगी में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रोज़ाना कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें, और आप उसमें आसन सुबह करें। अगर आपके पास समय नहीं है मेडिटेशन करने का, आपके पास समय नहीं है प्राणायाम करने का, तो वो आप दिन में बाद में भी कर सकते हैं। वो आप अपने ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, वो आप लंच से पहले भी कर सकते हैं, वो आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसकी ऐसी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हाँ 1 घंटे से ज़्यादा आप आसन ना करें, वरना वो आपको नुकसान दे सकता है। बाकी आप प्राणायाम कितना भी कभी भी कर सकते हैं खाली पेट, और मेडिटेशन भी आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम मेडिटेशन करने का होता है सुबह उठ के या सोने से पहले। अच्छा, एक सवाल जो तान्या आता है कि जिम तो आप क्लोज्ड जगहों पर भी कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल इत्यादि ले आते हैं, आप वॉकर्स ले आते हैं और फिर आप उस पर वॉक करते रहते हैं। अक्सर लोगों के पास समय नहीं होता है बाहर जाने का, और योग को लेकर कहा जाता है कि खुले वातावरण में करें तो ज़्यादा लाभप्रद होता है। लेकिन क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है, या आप कहीं भी बैठ कर के योग कर सकते हैं? बस फ़ायदे की अगर बात की जाए तो वो अगर बाहरी खुले वातावरण में हो तो ज़्यादा लाभप्रद होता है। ये ज़रा बताएं, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि अब कहाँ समय है घर से बाहर निकलें, और योग के लिए इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये भी ज़रा बताएं। जी, जैसे कि योग तो जैसे हम करते हैं वो सुबह का समय ही होता है। जितना लोग सुबह सुबह उठ के योग करने अपने पार्कों में जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं और योग करते हैं जी। तो योग का जो समय होता है वो सुबह का समय बहुत शुद्ध होता है, शुद्ध वायु होती है, वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, शांत होता है। तो जितने शांत वातावरण में, जितने शुद्ध वातावरण में आप योग करते हैं, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा एनर्जी फील करता है, ऊर्जा महसूस करता है कि आपके शरीर में उतनी ही ऊर्जा ग्रहण होती है। तो इस प्रकार यदि आप अपने घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे वातावरण में जाने में सक्षम नहीं हैं जो बिल्कुल खुले स्थान पर हो, बहुत ज़्यादा खुला एरिया हो, यदि आप ऐसे जगह पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही रहकर बस आपका जो वो एनवायरनमेंट होगा, जो आप जिस स्थान पे बैठे हुए होंगे, बस आप ध्यान रखिए वो इतना आरामदायक होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में हैं
तो बिल्कुल भी शोर ना हो। बिल्कुल, अगर शांत वातावरण में, इसका मतलब अगर हम योग करें तो मन भी शांत होगा, चित्त शांत होगा और उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम ग्रहण कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया अपाला और तान्या, योग दिवस के इस मौके पर हमारे तमाम दर्शकों के लिए तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ और योगाभ्यास से जुड़े हुए गुर हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम योगाभ्यास के तरीके दिखाने के लिए भी आप स्टूडियो आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।